आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ये सत्संग अच्छे अच्छे व्यवहार जगत और निश्चय जगत की दोनों की चलती रहती है। तो व्यवहार जगत का भी मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो आज समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई आ गई है, उस बुराई को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये आज जो है समाज को एक कीड़े की तरह, घुन की तरह खा जा रही है। उसके अंदर मैं 2-3 बुराइयों का हवाला देता हूँ। एक तो बुराई दहेज की है। दहेज का कॉन्सेप्ट, द मतलब देना, एज का मतलब प्रेम, यहाँ तक बनाया गया था। वो तो उसका शुद्ध रूप है, वो किया जाना चाहिए। और दूसरी जो है, हम ब्याह शादी के अंदर कितनी बड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं, बच्चा बच्ची को देखता है। और आजकल तो लड़के लड़की पे छोड़ दिया। सब कुछ करने के बाद माता पिता अपनी हैसियत से बड़ी खुशी के साथ में करोड़ों रुपया खर्च करता है, समय समय श्रम और धन का नियोजन करता है। और 4-6 महीने बाद हुआ, मालूम पड़ा कि लड़की घर बैठी है और डाइवोर्स की स्थिति आ गई। मैं मेरी बात करूं, 58 वर्ष हो गए, हमको लग रहा है कि 58 दिन ही हुए हैं, 58 मिनट ही हुए हैं, क्योंकि हमने प्रेम को रखा, हमने आपसी जो है वो जो है बराबर समन्वय को रखा। तब ये स्थिति 58 वर्ष में भी हमको फील नहीं हुआ। लेकिन ये तो 6 महीने में ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो स्वामी जी, ये दहेज और ये डाइवोर्स इतना ज़्यादा एक दावानल के रूप में फैल गया है, तो ये सामाजिक बुराई को भी सुधारना पड़ेगा, तभी मनुष्य का जीवन सुधरेगा। क्योंकि सारा समय तो इन 2 चीज़ों पे ही लग रहा है, धन इकट्ठा करता है और चला जाता है, और मांग यूं क्यों बढ़ती है, फिर भी आनंद कहाँ। तो कृपया इन दोनों को जो कैसे रोका जाए, जो विचार क्रांति आप कहते हैं, वो भी इसके अंदर अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से रिलेटिव व्यू पॉइंट्स आप दीजिए, ताकि कि हमारे समाज में सुधार आवे। क्योंकि आप अध्यात्म विज्ञानी, आपको सोशल रिफॉर्मर उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसी के लिए आप अध्यात्म विज्ञान देते हैं। तो कृपया इसको भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे समाज के अंदर आज आप जिस प्रकार से प्रश्न के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया कि दहेज प्रथा और डाइवोर्स ये बहुत हो चुका है। पढ़े लिखे लोग, पैसे से संतुष्ट लोग, सब कुछ सुविधा होने के बावजूद डिवोर्स ले लेता है और दहेज की मांग करता है। ये दोनों कमजोरी जो हमारे समाज में है, वो कैसे दूर हो जाए, कौन से समझ से, सोच से? तो सिंपल बात यह है कि हमारे समाज के अंदर ये जो दूषण आया, उसका मतलब ये था कि माँ बाप अपनी बच्ची के लिए वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर मेरी बच्ची सुखी रहे। वो दहेज नहीं थी, एक प्रेम था। और जो होता था तो वो देते भी थे, क्योंकि वो घर परिवार छोड़ देती है। तो इसीलिए माँ बाप को लगता है कि चलो भी घर परिवार को छोड़ देती है, कोई बात नहीं, हम इसको इतनी पैसा दे दे हमारे पास जो है वो, ताकि उसको पूरे जीवन में वो पैसा साधन सहायक बने। वो एक अच्छी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, मगर वो नियम के रूप में नहीं होनी चाहिए। क्या बताया? नियम के रूप में नहीं। जिनके पास जो भी है वो अपनी बच्ची को देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, इतना ही देना चाहिए, वो कंडीशन नहीं हो, बाइंडिंग नहीं हो। यस। तो एक ये प्रथा है कि ये नहीं होना चाहिए और समाज में जागृति होना चाहिए
कि अकेले माँ बाप के पैसे से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम भी आज तो लड़का लड़की दोनों मेहनत कर सकते हैं, और इसलिए जिस प्रकार से लड़का मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, लड़की भी मेहनत करके आगे बढ़ सकती है। और इसलिए पिता ने या माता पिता ने क्या दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो ये भी बात हमको समझने की जरूरत है। दूसरी बात आपने बताया कि डिवोर्स, पढ़े लिखे सोच समझ के प्रेम करके शादी करते फिर भी डिवोर्स लेते हैं, प्रेम करके शादी करने के बाद। तो इसमें कमी कहाँ आ गई फिर? तो देखो, कमी ये आ गई कि कमी हमारी सोच में है, दृष्टि में है। क्योंकि हमने मोह के वश सिर्फ रूप को देखा, और फिर रूप तो परमानेंट नहीं रहता है। और दूसरी बात, अगर एक रूप के अंदर हम मोहित हो गए, हो सकता है उससे कोई दूसरा रूप ज़्यादा मोह होगा तो हम इसको ये पसंद नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया है ना। तो मोह की निशानी वो ठीक नहीं है। हमको ये देखना चाहिए, भले रूप रंग अच्छे होने चाहिए, मगर सबसे बड़ी बात उनके अंदर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुण होने। यस, क्वालिटी होना चाहिए, ताकि उनका कैरेक्टर अच्छा है, उनके विचार अच्छा है, उनकी भावना अच्छी है, लोगों के साथ एडजस्ट होकर जीने की उसकी तमन्ना है, परिवार के लिए कुछ करने की तमन्ना है, संघर्ष करके भी परिवार को साथ में रखने की तमन्ना है, बच्चे को, बच्ची को और पूरे परिवार को एक साथ रख के कैसे सबका विकास होए, उसमें ही इसका विकास लगे। तो इस प्रकार की अगर क्वालिटी होती है, इकोनॉमिकल लाइफ जीवन जीना, एडजस्ट होके जीना, हो सके इतना टकराव टालना, तो ये सब जो बातें हैं वो व्यक्ति को आदर्श जीवन की ओर या अच्छे जीवन की ओर ले जाती है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि डिवोर्स होने का कारण बुद्धि तो ठीक है, मगर बुद्धि के अलावा जो दृष्टि होती है, पैसे से ही सुख मिलेगा, रूप से ही सुख मिलेगा, ये भ्रांति हमको तोड़नी पड़ेगी। आप समझे? रूप से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रूप तो क्षणिक है। पैसे से सुख नहीं मिलेगा अगर आपकी भुगतान करने की क्षमता या समय नहीं है तो इसीलिए जो भी बात होती है वो ऐसा होता है कि सुख भी समझदारी से मिलता है, सुख भी आपस में जुड़ा रहने से मिलता है, सुख भी एक दूसरे के प्रति प्रेम होने से मिलता है, सुख भी एक दूसरे के प्रति हम फर्ज निभाते हैं तो मिलता है, सुख भी एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाओगे तो मिलेगा, सुख भी साथ में रहने से मिलेगा। तो ये सब बातें हैं, ये हमको समाज के आम लोगों को समझनी पड़ेगी, अपने ही जीवन को सुखी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए और बिना टेंशन वाला बनाने के लिए। क्योंकि लाइफ को आप क्षणिक मत मानो, लाइफ एक बड़ा समय है और इसके अंदर हम ऐसा कुछ करें ताकि हमारा जीवन भी धन्य रहे, हमारे बच्चे या परिवार का जीवन भी धन्य रहे और हमारे जीवन से हजारों लाखों लोग मार्गदर्शन लेकर उसी प्रकार से जीवन जीने का प्रयास करें, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बुद्धि होने से, कॉमर्शियल बुद्धि होने से हर बात में जो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं वो करेक्ट नहीं है। कैरेक्टर की भी कीमत होती है, क्वालिटी की भी कीमत होती है और उनका जो स्वभाव होता है उनकी भी एक वैल्यू होती है। सिर्फ पैसा या रूप ही इनफ नहीं है टू सर्वाइव गुड लाइफ, ये दोनों ही काफ़ी नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ चाहिए। मगर ये दोनों देखकर ही अगर हम शादी करेंगे पैसा और रूप से, तो मैं समझता हूँ सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि रूप भी परमानेंट नहीं रहेगा और लक्ष्मी भी परमानेंट नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं साफ साफ बोलता हूँ कि सभी लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और रूप और लक्ष्मी से ऊपर उठ के क्वालिटी की, एडजस्ट होने के स्वभाव की, ये सब कुछ बातें भी जीवन में समझनी पड़ेगी, ताकि हमारा खुद का जीवन इतना ग्रेट बने, उनकी असर परिवार के ऊपर पड़े, बच्चे के ऊपर पड़े और जो हमारे
समाज में हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और भी समाज के लोग हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़े, ताकि वो भी इसी प्रकार का जीवन, संयुक्त जीवन जीने का प्रयास करें, एडजस्ट होकर जीवन जीने का प्रयास करें। और इसीलिए उसके आधार से सभी का जीवन भी मंगलमय हो सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो उपदेश दिया कि नजरिया बदलो, तो मुझे याद आ गई कि आप दिशा बदल दो, आपकी दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। आप दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। यानी विचार क्रांति करनी पड़ेगी और एक अच्छा सामाजिक, पारिवारिक और जो हमारा इकोनॉमिकल लाइफ है, सब में संतुलन बनाए रखो। यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उसमें जहाँ संतुलन प्रकृति का नियम है, व्यक्ति संतुलित रहेगा, मध्यस्थ भावों में रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, तो कोई बिगाड़ होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं है। आपके उपदेश शिरोधार्य करेंगे हम सभी लोग और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपके प्रति बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, साधुवाद और जय सच्चिदानंद। हमें बड़ा आनंद आ रहा है आपके सत्संग से। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बात सही है कि जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, वो जीवन के अंदर प्रश्न तो बहुत है, और सामाजिक प्रश्न भी होते हैं, धार्मिक प्रश्न भी होते हैं, शारीरिक प्रश्न होते हैं, मानसिक प्रश्न होते हैं, आर्थिक प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मगर ये सभी प्रश्नों के बीच हम जो समाधान लेना चाहते हैं, वो समाधान क्या होना चाहिए? क्या हम समाधान अपनी मर्जी से ले सकते हैं? तो क्या मर्जी से नहीं ले सकते हैं, मगर हम ऐसी सोच बनाए जिसके अंदर ये समाधान समा जाए। तो हम जब सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखते हैं, और कुदरती रचना ही है मन, वचन, काया और उनकी सभी अवस्था, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी अवस्था, वो कुदरती रचना देखे या न देखे, कुदरती रचना ही है। और वो तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है ही, हमारे सबके पास है। मगर इस सॉल्यूशन के साथ हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, इसमें कभी कभी लगता है कि क्या हम सभी अवस्थाओं को अगर कुदरती रचना देखते हैं तो क्या कोई पजल नहीं होगा, या अगर सभी अवस्थाओं में हमें कर्म का फल देखते हैं तो क्या वही समाधान परमानेंट है, या तो सामने वाला व्यक्ति अ करता है, मैं भी अ करता हूँ, मैं भी मालिक नहीं हूँ, वो भी मालिक नहीं है, ऐसा दुखूंगा, क्या इसके सॉल्यूशन मिलेगा? या तो जन्म जीवन मृत्यु न मैं हूँ, न मेरा है और न मेरे हाथ में है, तो क्या ये समझने के बाद क्या मैं अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उपयोग करते करते प्रगति कर सकता हूं? तो बात सही है, प्रगति तो करना ही है, मगर प्रगति का मतलब ये मत समझो कि प्रगति का मतलब प्राप्ति। आध्यात्म में प्रगति का मतलब प्राप्ति नहीं है। आध्यात्म का में प्रगति का मतलब सनातन सत्य का उपयोग करके रिलेटिव सत्य की विलीन को इरेज करना, वो प्राप्ति है। प्राप्ति ये कोई अचीवमेंट नहीं है, आप समझो बेटा। प्राप्ति वो अचीवमेंट नहीं है, इंस्टॉलमेंट ऑफ योर लोन है। क्या है? इंस्टॉलमेंट ऑफ योर लोन। तो जो अज्ञान जो आपके पास 100% था, उसमें से अगर आपने 10% अज्ञान को मिटा दिया, इतनी लोन खत्म हो गई। फिर 20% निकाला, इतनी लोन खत्म हो गई। लोन का मतलब क्या होता है? जिससे आप नए कर्म बनाते हैं वो लोन है आपकी, और जिससे नए कर्म नहीं बनाते हैं वो लोन नहीं है, वो सनातन सत्य है। अगर सनातन सत्य 100% हमारे विजन में आ गया तो फिर लोन का सवाल ही नहीं है। इसमें कोई त्याग करने की बात नहीं है, इसमें कोई मन वचन काया की अवस्था को बदलने की बात नहीं है,
इवन तो मनोवचन का है कि प्रकृति को बदलने की बात भी नहीं है, सुधारने की बात भी नहीं है, यहाँ दृष्टि सुधारने की बात है। और वो भी कैसे सुधारना है? सनातन सत्य वाली दृष्टि को अपनाना है, समझना है, स्वीकारना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है, और उसी से ही परमानेंट सॉल्यूशन है, और उसी से ही अज्ञान का नाश कर सकूंगे, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड का जो नियम है, कुदरत का जो कानून है, वो तो सर्वकाल में वही रहेगा। जन्म मरण कितना भी होगा, कानून परिवर्तन नहीं होगा। और इसीलिए अध्यात्म विज्ञानी अपने अनुभव से कहते हैं कि आपने सनातन सत्य की हेल्प लेकर, कुदरती कानून की हेल्प लेकर, जितना भी रिलेटिव सत्य रूपी मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव और देहाद्यास का अज्ञान था, वो आपने जितना मिटा दिया, इतना आपका डेवलपमेंट हुआ। और आध्यात्म मार्ग में डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आध्यात्म मार्ग में जो डेवलपमेंट होता है वो सनातन सत्य है, और वो डेवलपमेंट सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। वो तो सर्वकाल में, सर्ववर्त में एक ही है। तो अगर मैंने आज आत्मसात किया है तो वो नेक्स्ट वर्त में भी डेवलपमेंट के रूप में काम आएगा, क्योंकि कुदरत का कानून तो वही का वही रहेगा, 6 तत्व भी वही का, और 6 तत्व और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था को कुदरती रचना देखना, वो भी वही का वही रहेगा। तो पहला जो अभ्यास है वो नेक्स्ट वर्ष में भी काम में आएगा। उसके बाद और ज्यादा आपका डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ष में भी वो डेवलपमेंट काम में, क्योंकि आपका डेवलपमेंट रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित नहीं है, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। रिलेटिव सत्य में कभी डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि रिलेटिव सत्य से जो कॉज बनता है उनकी इफेक्ट आने के बाद आप जीरो हो जाते हैं। अगर आपने बहुत कुछ पुण्य किया है और देवलोक में चले गए पुण्य के आधार से, तो वहां पुण्य खत्म करके जीरो करके वापिस आना है। वो कोई कैरी फॉरवर्ड की बात मैंने रिलेटिव सत्य कैरी फॉरवर्ड होगा वो संभव ही नहीं है। मगर सनातन सत्य आपकी दृष्टि से नाश होगा वो भी संभव नहीं है, क्योंकि हर अवतार में वही रहेगा। तो ये जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है ये आपको समझनी पड़ेगी। क्यों बार बार हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना क्यों दोहराते हैं हजारों लाखों बार? क्योंकि यही सनातन सत्य है और यही दृष्टि हमारी बनानी है। तो अगर इसका ही हम बार बार चिंतन, मनन और मंथन नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो वो दृष्टि परिपक्व कैसे होगी? बार बार रिलेटिव सत्य में चली जाएगी। तो ये न जाए, इसीलिए बार बार छोटी छोटी अवस्था में भी हमको यही देखना है। हम पानी का ग्लास पीते तुरंत मालूम होना चाहिए ग्लास पानी और पीने वाला कुदरत रचना है और मैं जानने वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं। खत्म हो गई। तो प्रसंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कुदरती रचना देखा वो आपकी दृष्टि का इंपॉर्टेंट है, क्रिया का इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझे? कोई भी क्रिया, हम बाल बनाते हैं, हम स्नान लेते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम खाना खाते हैं, हम काम पे जाते हैं, हम वॉक करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप देखते रहो कि ये कुदरती रचना है। अगर ये देखोगे तो भी मालूम होगा कि आपको लोड नहीं आएगा, क्योंकि कुदरती रचना के रूप में देख रहे हो। मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ऐसा आप नहीं देखते हैं। तो यू आर द ऑब्जर्वर। और हमारे आध्यात्म विज्ञान में ऑब्जर्वर शब्द की बहुत वैल्यू है, क्योंकि ऑब्जर्वर वो न डूअर है, न ओनर है, न सफरर है। जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करता है। कैसे करता है ऑब्जर्व? ऑब्जर्व करता है कि ये न मैं हूं और ना ही मेरा है, और इसीलिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूं। तो अपने आप कोई भी परिस्थिति अगर मनोचन का है कि होती है, इसमें आप रिलैक्स फील करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आध्यात्म विज्ञान है बहुत बड़ा विज्ञान है, और मैं समझता हूं ये विज्ञान जैसे जैसे आम लोगों के पास जाएगा, थिंकर व्यक्तियों के पास जाएगा, वो पकड़ लेगा
और इतना सटीक है और इतना अनुभव सिद्ध है कि जो व्यक्ति ये विज्ञान को समझ की दृष्टि से जैसा ही उपयोग करेगा तुरंत इसको रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सपीरियंस। ये कोई चमत्कार की बात, ये कोई मोनोपोली की बात, ये किसी के ओनरशिप की बात है ही नहीं, और नहीं ये कोई संप्रदाय की बात है। ये व्यक्ति विशेष से ऊपर है, ये कुदरत की बात है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष के लोग और पूरे विश्व के लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये सनातन सत्य को समझने की कोशिश करेंगे, जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। जितना भी सोचेंगे, समझेंगे, उपयोग करेंगे, अनुभव करेंगे, तो मुक्तता की अनुभूति उनको खुद को ही होगी। रिलैक्सेशन खुद ही फील करेंगे, आदि व्याधि उपाधि में समाधि खुद ही फील करेंगे, चिंता मुक्त दशा खुद ही फील करेगा, और कर्तापन, मालिकेपन, भोक्तापन का जो बोझ है वो भी रहेगा नहीं। और जीवन जीने का जो बोझ होता है, कब तक मेरे को जीना है, कब तक मेरे को सहन करना है, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो ऑब्जर्वर हैं, सहन करने वाले नहीं हैं। जीना, जन्म लेना, जीवन जीना, मरना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, प्रकृति का सब्जेक्ट है और उसका ऑपरेटर कुदरत है। तो जैसे ये समझ में आएगा, आप अपने आप दृष्टि से ही रिलैक्स महसूस करेंगे। तो आइए हम सब आध्यात्म के विज्ञान के बारे में और कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस गहन समाधान से हम समझ पाए, मैं समझ पाया कि जो हमारा सनातन सत्य के करते करते जो हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, परसेंटेज वाइज बात करूं 50%, 40% हुआ तो ग्राफ डाउन नहीं जाता है। हर जन्म के अंदर आप कोशिश करते हो बढ़ता रहेगा, नहीं तो वहीं पे रहेगा। लेकिन ये तो हमारा लक्ष्य हो गया, डेवलपमेंट को 100% तक ले जाना है। परंतु अब ये जाएगा कैसे? ये जाएगा सनातन सत्य रूपी हमारा जो अज्ञान है, व्यू पॉइंट है, उसको इरेज करते करते। और वो इरेज कब किया जाएगा कि कुदरत के कानून का पालन करते करते। स्वामी जी, इससे जुड़ी हुई मैं बात बताना चाहता हूं, फिर आप इसको एनलार्ज करेंगे, आप इसको करेक्शन करेंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन को मैं इस रूप में समझता हूं कि मन वचन काया से मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूं। सम्यक दर्शन को मैंने इस रूप में समझा कि इस सारी अवस्थाओं को और समस्त सृष्टि को चलाने वाली जो कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है। सम्यक तब को मैं ये समझा कि हर चीज जो मेरे सामने घटित हो रही है, मेरा उदय प्रारब्ध के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको कुदरती रचना देखना। और सम्यक चारित्र को जो मैं समझ पाया कि जब ये करते 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 जो सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हुआ, तो जो स्पर्श हुआ वो सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र बढ़ते बढ़ते जब हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन 100 पॉइंट तक पहुंच गया, तो हमने अपने आप को पा लिया, मुक्ति की अवस्था को पा लिया, मोक्ष की अवस्था को पा लिया, शाश्वत सुख को तब पा लिया। तो कृपया आप जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसके ऊपर थोड़ा सा दृष्टि डालें, खुलासा करें। अध्यात्म जो है वो हमारा विज्ञान की दृष्टि से। धन्यवाद प्रश्न के लिए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है, अध्यात्म विज्ञान मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मूल्य कर्म को अज्ञान मानता है और इसीलिए आत्मा की अनुभूति का अंतराय है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म को अंतराय है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र वो मुक्ति का मार्ग है। उसको मुक्ति का मार्ग क्यों माना गया है? क्योंकि सम्यक का मतलब होता है आत्मलक्षी और मिथ्या का मतलब होता है शरीर लक्षी। जब मेरे पुरुषार्थ में शरीर सेंटर में है, फिर मैं कितना भी पुरुषार्थ करूंगा नया संसार ही मिलेगा। और जब सेंटर में आत्मा रहेगा तो मैं पुरुषार्थ करूंगा तो धीरे धीरे मेरा संसार समाप्त होगा। ये प्रक्रिया है।
तो सम्यक ज्ञान से सबसे पहले आत्मा का लक्ष्य मजबूत होता है और सम्यक दर्शन से दुनिया का सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना समझ में आता है। इसीलिए जो मौनीय कर्म था कि संसार में 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जो जो अवस्थाओं को भुगतान करते हैं, सम्यक चारित्र का मतलब होता है सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है, ये समझ में आता है। और वो आत्मा के सुख की अनुभूति की प्रक्रिया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मौनीय कर्म को मिटाना है। तो कहने का मतलब ये बात बहुत सिंपल है, टेढ़ी मेढ़ी या गोल गोल नहीं है। आपको मुक्ति के मार्ग में सनातन सुख की अनुभूति के लिए या कर्म के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन चाहिए। उसके अलावा आध्यात्म के मार्ग में, अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। फिर भी ये मत समझो कि ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट नहीं है। हमारा उनके साथ अभ्यास नहीं है, समझ में आता है, उपयोग में नहीं आता है, अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि अभ्यास हमारा कम है। तो प्रश्न ये नहीं है कि डिफिकल्ट है, प्रश्न ये है कि उपयोग नहीं है, जागृति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू और इंटरेस्ट जितना समझ में आना चाहिए वो अभी नहीं आया है। हमारे पास लाख रुपए का नुकसान है, वो दिखता है हमको नुकसान, और हम आत्मा में न रह के अनंत अवतार का कर्म का बंद करते हैं, वो नुकसान दिखता नहीं है। आप समझे? और इसीलिए जैसे जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की वैल्यू समझ में आएगी तो अपने आप जागृति रहेगी। क्योंकि मोहनीय कर्म का मतलब क्या है? इस संसार में सुख है, वो सुख मानना, सुख स्वीकारना, सुख अनुभव करना, सुख को प्राप्त करना, ये मोहनीय कर्म है। वास्तव में इस संसार में सुख है ही नहीं, दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है। सुख केवल आत्मा का स्वभाव है। और दुख का मतलब जन्म मरण, दुख का मतलब हम जिसको पाप पुण्य कहते हैं वो नहीं, जन्म मरण ही दुख है। बाकी जीवन में सुख दुख नहीं है, दोनों अपनी कल्पना है। कोई भी अवस्था को एक व्यक्ति सुख भी मान सकती है, दूसरी दुख भी मान सकती है। एक कहती है शादी करने में सुख है, दूसरा कहते हैं दीक्षा लेने में सुख है। एक कहता है नौकरी करने में सुख है, दूसरा कहता है बिजनेस करने में सुख है। एक कहता है डॉक्टर बनने में सुख है, दूसरा कहता है इंजीनियर बनने में सुख है। तो ये कोई सुख की परिभाषा थोड़ी है, इट्स अ व्यू पॉइंट। समझ में आया ना? सच्ची सुख की परिभाषा है सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है। और संसार में सुख देखो जैसी चीज कुदरत ने नहीं दिया है, तो फिर क्या है जीवन? जीवन है अपने कर्मों का फल भुगतना, और कर्मों के फल को सुख दुख टाइम आप देते हैं। अगर एक दिन आपको घर से बाहर निकाल दिया तो आप इसको दुख मान सकते हैं, मगर ये कर्मों का फल है। और राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भी दुख नहीं लगा। तो ये सुख दुख हमारी कल्पना है, हमारी बिलीफ है, वास्तव में वो कर्मों का हिसाब है। एक भिखारी को जो मंदिर के बाहर खड़ा है और भिक्षुक की तरह भीख मांग रहा है, अगर इनको हमने 10 रुपया की नोट दिया, इनके लिए सुख है। और वही मंदिर के बाहर हम खड़े थे और कोई BMW लेकर आए और उसके मालिक को भी मैंने 10 रुपया दिया, तो इसको इंसल्ट लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब सुख दुख वो कल्पना है, मगर कर्मों की भुगतान कंपलसरी है। अगर हमने टीचर के पास एग्जाम दिया है और एग्जाम में 100 में से 50 मार्क में लिखा तो 50 ही मिलेगा, 25 का लिखा तो 25 मिलेगा, 75 का लिखा तो 75 मिलेगा। मगर टीचर हमको पास फेल नहीं करते हैं, एग्जाम का क्या देते हैं? रिजल्ट देते हैं। हम इसको पास फेल बोलते हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान में
और भी जानकारी आगे आगे एपिसोड में सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको एक मूल समाधान मिला कि अल्टीमेटली आपको अगर सनातन सत्य को जानना है, सनातन सुख को जानना है और शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, आपको मुक्ति के मार्ग में जाना है, तो आपको हर हालत में अपना ज्ञान दर्शन को सम्यक बनाना पड़ेगा। और सम्यक ज्ञान दर्शन ऑटोमेटिकली डेवलप होता रहेगा अगर आपके केंद्र के अंदर सनातन सत्य की केंद्र में आत्मा है, तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो हमको जो अज्ञान को इरेज करने के लिए केंद्र में से शरीर को देहाध्यास को हटा करके आत्मा को बिठाना पड़ेगा। और जितने जितने रिलेटिव व्यू पॉइंट्स है, जितना जितना हमारा जो अज्ञान है उसको इरेज करता रहना पड़ेगा। उसके लिए हमको कुदरत के कानून का उपयोग करना पड़ेगा। स्वामी जी बहुत बहुत सटीक, सही और समाधान इसके अंदर कोई भेद नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सनातन सत्य पर, ये तो सिद्धांत पर आधारित है, व्यू पॉइंट पर आधारित नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करते देता। जय जय सच्चिदानंद।